हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, मॉडल केएम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लेके आया है। आप उस पे हर क्लास की क्लासेस देख सकते हैं। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ये दे रखी 3-4 टर्म्स, और ये टर्म्स देखेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं है, कैसे हैं। तो उसके बारे में देखो, पहली सीरीज़ देखते हैं 1 2 3 4 और चल रही है। जिसके पीछे डॉटेड लाइन आएगी उसका मतलब है कि वो चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही, एंडिंग पॉइंट नहीं है उसका। ऐसे ही 100 80 60 40 20 और इसके बाद कोई सीरीज़ नहीं लिखी हुई, ना ही डॉटेड लाइन है। इसका मतलब ये है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं या फाइनाइट सीरीज़ है। ये एक आएगा फाइनाइट सीरीज़, एक आएगा इनफिनाइट सीरीज़। फाइनाइट और इनफिनाइट। फाइनाइट वो होगी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और इनको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे ये चल रही है और कहाँ तक जाएगी, इनफिनाइट तक जाएगी। इनफिनाइट सीरीज़ का भी आपको पता लग गया होगा। जैसे ये 4 है, आगे चल रहा है, कितनी बार 4 लिख लें क्योंकि इनफिनाइट सीरीज़ में आ जाएगा। अब ऐसे ही ये सीरीज़, इसको देखें 3 0 -3 -6 -9 -12, और ये सीरीज़ आगे चल नहीं रही। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग में अगर देखा जाए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है इसके अंदर। अब सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। कहने का मतलब ये है कि जो उससे पहले वाली टर्म है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, वो देखा जाएगा क्या ऐड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब अगर इन दोनों में देखा जाए क्या ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है। इनमें देखा जाए तो क्या ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है। कैसे देखेंगे उसको, सेकंड टर्म में से देखो, ये सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे तो क्या आया, 1। थर्ड वाली में से सेकंड वाली माइनस करेंगे तो भी क्या आया, 1। इसका मतलब ये है कि जो अपना कहने का मतलब था कि फिक्स नंबर ऐड होएगा। फिक्स का मतलब ये है कि हर जगह सेम नंबर ऐड होएगा पूरी सीरीज़ के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपी सीरीज कहेंगे। ऐसे अगली टर्म में देखे जाए क्या ऐड हो रहा है, -20। देखो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20। कैसे, 80 सेकंड टर्म में माइनस करेंगे 100, क्या आएगा, -20। ऐसे ही अगले में इसमें देखा जाए क्या ऐड हो रहा है, 0। अगली टर्म में भी क्या ऐड हो रहा है, 0, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा। अगली टर्म में भी क्या ऐड हो रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि अगर 0 भी ऐड हो रहा है तो भी क्या है, वो एपी में है। अगर कोई माइनस का टर्म ऐड हो रहा है तो भी क्या है, वो एपी के अंदर है। अब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। कॉमन डिफरेंस, इसका नाम कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं है कि इसको पहले डी से डिनोट करते हैं। इसका नाम कॉमन डिफरेंस क्यों पड़ा, क्योंकि सभी सीरीज़ के अंदर डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो ही उसको एपी में बोलेंगे। इसका कॉमन जैसे 1 1 1 आ रहा है सभी में, इसमें -20 आ रहा है डिफरेंस, इसमें भी क्या आ रहा है, -20 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, -20, अगली में भी क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस से मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे इसके अंदर देखते हैं, ये कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो क्या आया, -20 आया। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या है इसकी, 60 में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, क्या 80 माइनस किया तो क्या आया, -20। और अब इनकी सीरीज़ के बारे में भी ज्ञात करेंगे। इसको क्या बोला जाता है, पहली टर्म होगी उसको ए या A1, सेकंड वाली को क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2, थर्ड वाले को बोलेंगे A3,
फोर्थ को बोलेंगे A4 और फिफ्थ को बोलेंगे A5 और ऐसे ही चलते रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे A6। अब ऐड क्या हो रहा था, कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा था। अगर फर्स्ट वाली टर्म से सेकंड वाली टर्म में जाएंगे क्या ऐड हो रहा था, देखो इस टर्म को तो A बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे A प्लस में D क्या था अपना कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे वही आएगा। अब इसके अंदर क्या आएगा A प्लस D, तो मतलब पीछे वाली टर्म तो आएगी आएगी, प्लस में क्या आ जाएगा एक D और आ जाएगा, सभी में ऐसे ऐड करेंगे। ऐसे ही इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी A प्लस D और D ऐड होके क्या हो जाएगा 2D। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा A प्लस में क्या बन जाएगा ये 3D। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते। अगर क्वेश्चनों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ठीक से सोल्व नहीं होंगे। क्वेश्चनों को पूरा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने बताना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यों है। पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो फेयर ले रहा है वो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर ले रहा है वो 15 रुपीज़ 15। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन करें तो यूनिट ज़रूर लगाएं। इसके बाद उसने कहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जितने भी आगे किलोमीटर जाएगा उसके क्या लेगा 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर जाएगा तो कितने लेगा वो 15 प्लस में क्या लेगा 8 रुपीज़। कितने आ जाएंगे ये 23 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर पे जाएगा तो कितने रुपीज़ लेगा, देखो पीछे वाले इसमें ही 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। 23 प्लस में क्या कर देंगे 8 तो कितना आ जाएगा 31 रुपीज़। अब अपनी सीक्वेंस क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई अपनी 15 23 31 ऐसी चल रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं। ए क्या हो जाएगा अपना 15। अब कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या आ जाएगा अपना सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं A2 और माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को A1 से। ए या A1 दोनों से डिनोट कर सकते हैं। सेकंड टर्म क्या थी यहाँ पे 23 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा A1 15 कितना आया 8। ऐसे ही जहाँ तक सीरीज़ दे रखी है अपने को वहाँ तक हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्योंकि क्या अब तक अगली में डिफरेंस आए अलग आ जाए। अब A3 मतलब A3 माइनस A2 कर देंगे तो भी क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 31 माइनस A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23। दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या दोनों केस में कॉमन डिफरेंस सेम आया है? अगर सेम आएगा तो क्या होएगा, लिख देंगे हम सो इट इज़ एन AP सीरीज हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in the cylinder when the vacuum pump remove 1/4 air remaining in the cylinder at a time। देखो सिलेंडर के अंदर कुछ ना कुछ हवा दे रखी है और उसके बाद क्या कर रहा है 1/4 पार्ट ऑफ एयर बाहर निकाल रहा है और उसके बाद जितनी रिमेनिंग रह जाएगी उसका 1/4 निकालेगा। अब लेट कर लेंगे टोटल एयर प्रेजेंट
इन दी सिलेंडर। हमने लिया इसको 64, कोई भी यूनिट है, यूनिट लगा देंगे पीछे। अब 64 ही क्यों लिया? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 1/4। अगर किसी नंबर का 1/4 करेंगे तो वो नंबर अगर 4 से कटेगा वही नंबर ही ले सकते हैं। जैसे हमने देखो 5 ले लिया, अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 आएगा। हमने 64 मतलब 4 का क्यूब ही क्यों लिया? क्योंकि 4 से जितनी बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे तो क्या आएगी, एक्चुअल नंबर्स आएगा, कोई पॉइंटों में नहीं आएगा, जैसे डिवाइड में नहीं आएगा, इसीलिए हमने 64 लिया। आप 4 का मल्टीपल जैसे 40 या 400 या 100 भी ले सकते हैं। 100 से क्या है कि एक लास्ट में एक इक्वेशन आएगी, वो भी किस में आएगी, पॉइंटों में। अब 64 के बाद रिमूव करेंगे हम, रिमूव एयर 1/4 ऑफ टोटल। टोटल का कितना करेंगे, 1/4, क्या आ जाएगा, 64 का क्या आ जाएगा, 1/4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। देखो 4 से काट दिया तो कितना आ गया, 16 आ गया। लेकिन रिमेनिंग कितनी रहेगी, रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर कितनी रह जाएगी। देखो अगर 64 में से 1/4 पार्ट माइनस कर दिया तो क्या रह जाएगी, 48। क्या समझ में आया इतना? अब सेकंड टाइम करेंगे तो क्या करेंगे, अपने पास यूनिट कितनी है, इसका 1/4 निकालना हमने, तो सेकंड टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 48 माइनस करेंगे 48 इंटू 1/4, मतलब जो रिमेनिंग रह गई थी, रिमेनिंग का ही 1/4 पार्ट उसमें से माइनस करेंगे। 48 में से 48 का 1/4 पार्ट माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 12। तो 48 माइनस क्या आ गया, 12, कितना आ गया, 36। अब ऐसे ही आगे थर्ड टाइम्स करेंगे। जब थर्ड टाइम्स करेंगे तो 36 रिमेनिंग रह गया। 36 में से 36 का ही 1/4 पार्ट बाहर निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आ गया, 9। तो कितना आ जाएगा ये, 36 माइनस 9 कितना आ गया, 27 यूनिट। अब अपने पास सीक्वेंस क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन गई, सबसे पहले कितनी थी अपने 64, उसके बाद क्या बन गई अपने 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद 48, उसके बाद 36, उसके बाद कितनी बन गई 27, और ऐसी चल रही है। यहाँ से ए या फर्स्ट टर्म आ जाएगा अपने पास 64, डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 48 माइनस करेंगे 64, कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही डी अगली टर्म में निकालेंगे A3 माइनस A2, 36 माइनस करेंगे 48, क्या आ जाएगा ये 12। अगली बार निकालेंगे डी, 27 माइनस करेंगे 36, 27 माइनस 36 कितना आ जाएगा 9। क्या इसमें डी की वैल्यू सभी में सेम आई है, नहीं आई, तो लिख देंगे हम इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज, ये एपी के अंदर नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर के लिए कितने ले रहा है, 150 रुपीज़, एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच मीटर। अगले मीटर के लिए कितने ले रहा है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। अगर वो एक कुआं खोदेगा, कैसे, देखो ये हमने इसके कुछ पार्ट बना दिए 1 मीटर के। अगर वो 1 मीटर कुएं को खोदेगा या डिग करेगा तो कितने रुपीज़ ले रहे हैं, 150 रुपीज़। सेकेंड मीटर डिग करेगा तो कितने लेगा, प्लस में 50, अगले के 50 ले रहे। ऐसे ही थर्ड मीटर के लिए कितने लेगा, प्लस 50 लेगा, और ऐसे ही चल रहा है।
तो लिख देंगे हम, थर्ड पार्ट है ये पहले क्वेश्चन का, डिग, अगर वेल है तो वेल फॉर 1 मीटर। अगर 1 मीटर के लिए कितने रुपीज़ ले रहा है, ₹150, या लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिग वेल फॉर 1 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ वेल सेकेंड मीटर के लिए कितने लेगा वो, 150 प्लस में 50 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 200 मीटर। ऐसे ही थर्ड मीटर के लिए कितने लेगा, आपने लिखना है ये कॉस्ट ऑफ डिग वेल फॉर सेकेंड मीटर या थर्ड मीटर। थर्ड मीटर के लिए कितने लेगा, इतने तो लेने ही लेने उसने 200, तो प्लस में क्या आ जाएगा 50, कितना आ गया 250। ऐसे ही फोर्थ मीटर के लिए क्या लेगा, 250 प्लस में क्या आ जाएगा 50, कितना आ गया 300 रुपीज़। अब अपनी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, सीक्वेंस 150, 200, 250 और 300। अब इसमें देखा जाए ए या फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 150। अब डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस करेंगे A1। A2 क्या है यहाँ पे 200, 200 माइनस करेंगे 150, तो कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा। ऐसे ही डी निकालेंगे अगली बार, A3 माइनस करेंगे A2, कितना आ जाएगा ये A3 माइनस A3, यहाँ पे 250 है, माइनस करेंगे 200, तो कितना आ गया 50। ऐसे ही थर्ड वाला भी निकाल लेंगे डी। क्या इसमें डी की वैल्यू सेम आई है दोनों केस में, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया है तो क्या लिख देंगे हम, इट इज़ एन AP, ये AP के अंदर है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखेंगे, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कॉपियाँ साथ में निकाल लें और साथ में ही लिखें, क्योंकि मैथ बिना नोट बुक के नहीं होएगा, आप नोट भी करते रहे इनको। अब इसने क्या कहा है फोर्थ पार्ट में, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है अपने को कितना 10,000, 10,000 दे रखा है, रेट दे रखा है अपने को कितना 8% पर एनम। लेकिन देखो टाइम देता था अपने को पहले, टाइम यहाँ पे नहीं दे रखा, टाइम हमने अपने आप से पुट करके देखना है, 1 साल के लिए कितना आएगा, सेकंड ईयर के लिए कितना आएगा, 3 ईयर के लिए कितना आएगा। हम उसका क्या निकालना है, वो सीरीज़ ज्ञात करनी है हमने, वो AP में है या नहीं है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखेंगे, प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर क्या आएगी टाइम। टाइम देखो दे नहीं रखा, लेकिन हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे बाद में, और उसको देखेंगे कि AP में है या नहीं है। जैसे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, पहले ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या बनेगा, देखो हमने फार्मूला के अंदर पुट कर दिया 10,000 प्रिंसिपल की वैल्यू इनटू में 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है 8%, डिवाइड बाय क्या है 100। अब टाइम देखो अपने को नहीं दे रखा, अगर 1 ईयर का निकालें तो क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 1 प्लस में, देखो इसका एलसीएम ले लें, यहीं पे एलसीएम लिया तो कितना आया 100, तो यहाँ पे क्या आ जाए, नीचे क्या था 1 से डिवाइड करें तो कितना आया 100 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 100 प्लस में क्या आ गया 8,
पावर 1 है, लिखो ना लिखो, 10,000 क्या बन गया ऊपर 108 डिवाइड बाय क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना बन गया ये 10800, इतना बन गया रुपीज़। ये देखो इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बाद की अमाउंट आती है। अमाउंट मतलब क्या है कि प्रिंसिपल के अंदर अगर हम 800 रुपये तो अपना इंटरेस्ट आया है, लेकिन जो अपने पास अब ये आया क्या है अमाउंट आई है। ऐसे ही सेकंड ईयर के लिए अमाउंट ज्ञात करेंगे। सेकंड ईयर के लिए तो क्या आ जाएगी 10,000 इंटू में 1 प्लस में रेट कितना था 8/100। टाइम की वैल्यू यहाँ पे सेकंड ईयर है तो क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 10,000 इंटू में क्या आ जाएगा 108 बाय कितना आ जाएगा 100। ये पहले भी सॉल्व किया हमने, लेकिन इसकी पावर क्या है 2। अगर किसी नंबर की पावर 2 दे रखी है तो उसको हम लिख देंगे 108, उस नंबर को हम 2 बार लिख देंगे। अगर ये संख्या पूरी दे रखी है तो इसको हम पूरी संख्या को 2 बार लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 108 का इंटू में 108 कितना आ जाएगा 11664, यही आ जाएगा। अब देखो अपने पास सीक्वेंस कितनी बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। देखो सब स्टार्टिंग में हमने 10,000 ये सीक्वेंस अपनी बन गई थी 10,000, 10,800, 11,060, 664, ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी। अब इसके अंदर ए फाइंड आउट करेंगे, ए क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही डी फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस क्या आ जाएगा A1, A2 माइनस A1 करेंगे 10,800 माइनस करेंगे 10,000 क्या आ जाएगा ये 800 आ जाएगा। ऐसे ही डी फाइंड आउट करेंगे अगला, A3 माइनस करेंगे A2, 11,664 माइनस 10,800 क्या आ जाएगा ये 64 लास्ट में आ गया। 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। क्या अपने पास डी की वैल्यू सेम आई है दोनों में, नहीं आई, तो हम लिख देंगे ये एपी के अंदर नहीं है। अब ये क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा अमाउंट निकलता अपना अमाउंट, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में सिंपल इंटरेस्ट का, क्वेश्चन किसका सिंपल इंटरेस्ट का। अगर सिंपल इंटरेस्ट का पहले फार्मूला देखेंगे, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइड बाय क्या होता है 100। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा वो किस में आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, कोई जो भी इक्वेशन आएगी वो हमेशा ही हमेशा एपी सीरीज में आएगा, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो एपी में नहीं आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या दे रखा है अपने को, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 10। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म निकाली हमने, उसका ए दे रखा है अपने को और डी दे रखा है। ए और डी दे रखा है, पहली 4 टर्म निकालनी है। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। हमेशा याद रखें A1 की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों ही सेम होती है फर्स्ट वाली, ठीक है। ऐसे ही A2 की वैल्यू, A प्लस में क्या आ जाएगा D। A कितना था अपने पास 10, D कितना अपने पास 10, कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस में 2D। एक बार इसको देखें, अगर A3 की वैल्यू A प्लस डी और प्लस में क्या करते थे D, A प्लस डी आएगा तो A प्लस क्या बन जाएगा 2D। A3 की वैल्यू क्या बन जाएगी A प्लस में 2D, क्या आ जाएगा A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू भी कितनी है 10, कितना आ गया 10 प्लस 20 कितना आ गया 30 आ गया। ऐसे ही A4, A प्लस में 3D, A प्लस में 3D आ जाएगा। A की वैल्यू 10 प्लस में 3 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 10,
10 प्लस में 30 कितना हो गया 40 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी -2, a2 की वैल्यू आएगी a प्लस में d, a प्लस में d करेंगे, a की वैल्यू -2 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस में 2d, a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू क्या अपने पास 0, 2 इंटू में क्या आ जाएगा 0, 2 इंटू में 0 या 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या बन गया ये -2 प्लस 0 -2 बन जाएगा। ऐसे ही a4 की वैल्यू भी आप a प्लस में 3d यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जो कि क्या आएगी -2 आएगी। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। ये क्वेश्चन अपने आप से कर लें एक बार, 4 टर्म निकालनी है अपने a1 a2 a3 a4 तक। ऐसे ही इसके अंदर a1 की वैल्यू क्या होगी -1, फोर्थ वाला पार्ट आ गया इसका। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस में क्या आ जाएगा d, a कितना है यहाँ पे -1, d कितना है यहाँ पे प्लस में d की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस का 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा -1/2। फिर भी हम देखें, इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, तो भी क्या आएगा -1/2। देखो एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, 2 एलसीएम आया, इसके डिवाइड में 1 से डिवाइड करें तो 2 आ गया, -2 प्लस में क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करें तो 1 इंटू में 1 कितना आ गया 1, कितना आ गया -1/2। अब आगे देखें a3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a3 की वैल्यू आ गई a प्लस में 2d, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस में 2d, 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी आए 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या बन जाएगा 0। ऐसे ही आपने a4 की वैल्यू निकालनी है a प्लस में 3d। अब तो इसको कर लेंगे। इसका पांचवा पार्ट देखें, a की वैल्यू दे रखी है -1.25, d की वैल्यू दे रखी है अपने को -0.25, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1.25, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस में d, a कितना है अपने पास -1.25 -0.25, देखो ये प्लस का था ये माइनस का है तो इसलिए क्या गया -1.25 और -0.25 दोनों को ऐड करें तो -1.50 ऐड कर लें। जिसको पॉइंटों में ऐड नहीं करना आता वो भी देखिए यहाँ पे 1.25 0.25 पॉइंट से पीछे वाले अलग से ऐड होंगे और आगे वाले अलग से 550 2 2 4 और 1 5 पॉइंट यहीं पे लगेगा और 1 का 1 ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही a3 की वैल्यू a प्लस में क्या आ जाएगा 2d, a प्लस में 2d आ गया, a की वैल्यू कितनी थी -1.25 प्लस में 2 इंटू में d कितना अपने पास -0.25 क्या आ गया -1.25, अब प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 0.50 कितना बन जाएगा ये 1.75। ऐसे ही a4 की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस में क्या आ गया 3d, a की वैल्यू कितनी थी -1.25, d की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी 3 इंटू में क्या आ जाएगा d 0.25 कितना आ गया ये माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75 कितना बन जाएगा माइनस का 2.00 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। ऐसे ही आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक आप सभी के पास होगी या हम PDF भेज देंगे आपके पास और सभी ने सभी क्वेश्चनों को करना है।
थर्ड क्वेश्चन देखें, फॉर दी फॉलोइंग एपी राइट दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एपी की सीरीज दे रखी है, पहली अपने को 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 -3 ऐसी सीरीज चल रही। इसमें हमने निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, सबसे पहले वाली। कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा 3, क्या आ गया माइनस का 2। ऐसे ही डी निकालेंगे, a3 माइनस a2 क्या आ जाएगा, a3 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू 1 है अपने पास, क्या आ गया -2, -1 -1 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही डी की वैल्यू करेंगे, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी दे रही है -3, माइनस करेंगे -1 दे रही है अगली टर्म, ब्रैकेट में लिख देंगे -1 क्योंकि एक माइनस तो हमने लगा रखा है पहले है, एक माइनस क्वेश्चन इसमें स्टेट उसकी दे रही है टर्म का, तो क्या आ जाएगा -3, ये क्या आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा -2। सभी में सेम आया है, हमने ए और डी की वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही अगली स्टेटमेंट में देखें, -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 7 सेकेंड पार्ट है ये। इसके अंदर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, डी की वैल्यू निकालेंगे, a2 माइनस क्या आ जाएगा a1, a2 क्या है यहाँ पे -1, माइनस करेंगे -5 पहले से ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, क्या आ गया -1 प्लस में क्या आ गया 5, क्या आ गया प्लस का 4। वैसे ही अपने को दिख रहा है 3 और 4 7, -1 में 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 3 आएगा। ऐसे ही डी एक बारी और निकाल लें आप, a3 माइनस a2 क्या आ जाएगा, a3 3 था, माइनस करेंगे माइनस पहले से दे रखा है तो क्या आ जाएगा ये प्लस का 3 + 1 4 आया, क्या दोनों केस में 4 आया है डी की वैल्यू। अब अगला पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, 1/3 5/3 9/3 13/3। तीसरे का थर्ड पार्ट है ये, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1/3, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है 5/3, माइनस करेंगे a1 1/3 आ जाएगा। दोनों अगर सेम देर के नीचे हर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, और ऊपर लिख देंगे सेम, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4/3। ऐसे ही डी निकालेंगे अगला, 9/3 माइनस करेंगे 5/3 क्या आ जाएगा, ऐसे ही कर देंगे 9 - 5/3 क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही अगला डी निकाल लेंगे। अब अगला पार्ट दे रखा है 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 3.9 ऐसा ही कुछ दे रखा है। अब इसमें भी डॉटेड लाइन दे रखी है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0.6, जो पहली टर्म है वो किसकी वैल्यू होएगी ए की वैल्यू। डी की वैल्यू निकालेंगे। अब डी क्या आएगा a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। ऐसे ही डी निकालेंगे a3 माइनस a2, 2.8 माइनस 1.7 क्या आ जाएगा ये 1.1। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चनों को करते रहें, अगले लेक्चर में मिले। थैंक यू।